दोस्तों, मेरा नाम है अनवरुल्लाह और मैं आप लोगों के सामने लखनऊ की वो पुरानी इमारतें, वो पुराने लोग, वो पुराने पब्लिक प्लेसेस, वो पुराने बाज़ार जिनका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं लखनऊ की तारीख़ से रहा है, उन्हें आपके सामने ब्लॉग की शक्ल में पेश करता हूँ। इसके पहले हिस्से में मैं उसकी तारीख़ बताता हूँ और दूसरे हिस्से में उसका वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करता हूँ। इस ब्लॉग को दिखाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें प्लीज़, और अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने तमाम जानने वालों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए, आज हम आपका ब्लॉग जो बना रहे हैं वो है महात्मा गांधी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये ब्लॉग। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलंबरदार और मुल्क की आज़ादी में अहम किरदार अदा करने वाले मोहनदास करमचंद गांधी की पैदाइश आज से 151 साल कबल यानी 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुई थी। गांधी जी ने सत्याग्रह को अपना हथियार बनाया था। सत्याग्रह का मतलब होता है कि अवामी सतह पर पुरअमन तरीके से उसके खिलाफ यानी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना। ये एक तरीक़ाकार जो था यानी सत्याग्रह, ये मुल्क की आज़ादी में अहम सबब बना और दुनिया भर के इंसानी हुकूक और तमाम ममालिक की आज़ादी की तहरीकों के लिए ये रूह रवां साबित हुआ। मोहनदास करमचंद गांधी को बाएहतराम बापू या महात्मा कहा जाता है। गांधी जी की पैदाइश का दिन यानी 2 अक्टूबर को पूरे मुल्क में गांधी जयंती के तौर पर मनाया जाता है और ये तातील यानी हॉलीडे का दर्जा रखता है। और ये गांधी जयंती सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में अदम तशद्दुद यानी नॉन वायलेंस के तौर पर मनाई जाती है। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर बहुत जोर दिया और मुल्क की आज़ादी में बहुत जद्दोजहद की। आखिरकार अंग्रेज़ मुल्क छोड़कर चले गए और हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया और ये एक आज़ाद मुल्क का दर्जा रखता है। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में वकालत पढ़ रहे थे तो वहाँ पर जिस तरह का उन्होंने माहौल देखा, उसके खिलाफ यानी जो भी हिंदुस्तानियों के खिलाफ जिस तरह का बर्ताव किया जाता था, उसके खिलाफ उन्होंने जद्दोजहद की। और जब 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आए तो यहाँ पर किसानों और मजदूरों को साथ लेकर के उन्होंने ज़मीन के तासुबाना रवैये के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। 1921 में जब गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की कमान संभाली तो उसके बाद उन्होंने गरीबी को दूर करने और ख़वातीन के हुकूक की लड़ाई लड़ना शुरू किया। इसके अलावा मजहबी और ज़ाती तौर पर तासुब को ख़त्म करने के लिए उन्होंने पूरे मुल्क में एक मुहिम शुरू की थी। उन्होंने गैर मुल्कियों से मुल्क को आज़ाद कराने का अज़्म किया। उन्होंने अदम ताउन तहरीक यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की क़यादत संभाली। उसके बाद 1930 में नमक कानून जो हिंदुस्तानियों पर लागू किया गया था, उसके खिलाफ भी उन्होंने मुहिम चलाई। इसके लिए गांधी जी ने 400 किलोमीटर की यात्रा की। इसके बाद 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो और सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज़ किया। गांधी जी मुल्क की आज़ादी के लिए हिंदुस्तान और साउथ अफ्रीका में कई साल तक जेल में रहे। गांधी जी अदम तशद्दुद यानी नॉन वायलेंस के खिलाफ थे। वो इसके पेशवा बनकर सामने आए और सच बोलने की कसम खाई। वो आवाम से भी कहते थे कि सच बोलो। गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते हुए बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजर बसर करते थे। वो अपने बदन को ढांपने के लिए हिंदुस्तानी धोती और चादर का इस्तेमाल करते थे। अब बात ये थी कि वो इस धोती और चादर को खुद अपने ही चरखे से बुनते थे। गांधी जी हरी सब्जियां खाते थे और
रूह की पाकीज़गी के लिए और समाजी एहतिजाज के लिए वो उपवास भी रखते थे। गांधी जी का नॉन वायलेंस का फलसफा इतना ज़बरदस्त था कि अगर पूरी दुनिया के लोग इस पर दयानतदारी के साथ अमल करें तो यकीनन पूरी दुनिया में अमन कायम हो सकता है। गांधी जी का मसलक था कि सर्वधर्म सद्भाव, यानी तमाम मज़ाहिब को फलने फूलने की आज़ादी हो, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि जियो और जीने दो। गांधी जी को इस बात का एहसास था कि हिंदुस्तान को उस वक्त तक सही मायनों में आज़ादी नहीं मिल सकती जब तक यहाँ के लोग आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहना न सीखें। इसीलिए गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। गांधी जी ने तमाम मज़ाहिब और दुनिया भर के तमाम दानिशवरों के नज़रिए का मुताला किया था। कहा जाता है कि गांधी जी हर रोज़ सुबह गीता के साथ कुरान मजीद और इंजील मुक़द्दस का भी मुताला किया करते थे। उन्होंने अपनी मशहूर किताब माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में इस बात का खुद एतराफ़ किया है। जनूबी अफ्रीका में गांधी जी के कई मुसलमानों से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से उन्हें इस्लाम को समझने में काफ़ी आसानी हुई। गांधी जी से एक बार पूछा गया, आप राम राज के जिस तस्वुर की बात करते हैं वो किस तरह की हुकूमत के तर्ज पर होगा? तो इसका जवाब उन्होंने दिया था कि इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर की हुकूमत की तर्ज पर होगा। गांधी जी जब इंग्लैंड में थे तो वहाँ पर ईसाइयों और पारसी लोगों के मज़हब को समझने में भी उन्होंने बहुत दिलचस्पी ली थी और काफ़ी तक उनके मज़ाहिब को समझा था। गांधी जी तमाम मज़ाहिब को एहतराम की नज़र से देखते थे। गांधी जी की ख़ास बात थी कि वो दुनिया के तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते थे। उनका अपने मुल्क से बहुत गहरा लगाव था। गांधी जी की फ़िक्र कोशिश थी कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाएं। वहीं वो मुल्क के लोगों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करके उन्हें तरक्की की राह पर ले जाना चाहते थे। गांधी जी फ़िरका वाराना फसादात के बहुत सख्त खिलाफ थे। हिंदुस्तानी फ़ौज जब मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ रही थी तब उस वक्त उसमें फूट पड़ गई थी। इस बात को लेकर भी गांधी जी के दिल पर बहुत गहरा असर हुआ था। हिंदुस्तान के कुछ नासमझ लोग उन्हें हिंदू मुखालिफ समझते थे, हालांकि वो लोग गलत थे। गांधी जी बहुत ही हसास आदमी थे। वो जुल्म किसी के भी खिलाफ हो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो जहाँ कहीं भी जुल्म देखते थे उसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगते थे। गांधी जी के कई आदर्श व असूल थे, जैसे कि अहिंसा, भाईचारा, सत्याग्रह वगैरह वगैरह। इन आदर्शों या उसूलों को पूरी दुनिया में लोग सराहते थे। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलमबरदार और मुल्क की आज़ादी में एक अहम रोल अदा करने वाले इस फ़कीर पर 30 जनवरी 1948 को गोलियां चलाई गई थी और हिंदुस्तान का वो बाबाए वतन शहीद हो गया था। मुल्क को आज़ाद हुए अभी सिर्फ 6 ही माह गुजरे थे और वो चिराग गुल हो गया था। वो अपनी रोशनी से पूरे मुल्क को मुनव्वर कर रहा था। वो हमें ये सबक सिखा दिया कि हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो बाद में, पहले हिंदुस्तानी हैं। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम लोग गांधी जी को याद रखें, उनके असूलों पर अमल करें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए मुल्क की तरक्की में अपना अपना ताउन दें और हिंदुस्तान की यकजहती के लिए गिराने कद्र खिदमत पेश करें। गांधी जी के एक कामयाब लीडर होने में एक अहम सबब ये भी था कि उन्होंने कभी भी इक़्तिदार में कोई हिस्सा नहीं लिया था, यानी हुकूमत के किसी भी ओहदे पर कायद नहीं थे। इसके बावजूद मुल्क की तरक्की के लिए वो काम करते रहे। अपनी इस अनोखी खूबी की बदौलत ही गांधी जी को पूरी दुनिया में एक अज़ीमुश्शान लीडर माना गया है और उन्हें आज भी एहतराम की नज़र से देखा जाता है। वो अल्लामा इकबाल के एक शेर की मिसाल बन गए।
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो ये थी मुख्तसर सी कहानी जो गांधी जी के बारे में थी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। अब हम अपना ब्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद।